चीज की कमी रही ना बच्चों के जीवन में। बजती है सुख चैन की बंसी माँ अपने आंगन में। बरसा इतना बरसा इतना धन माल लाल तेरे मौज में है। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में आप सभी तक हम माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय कुछ नई बड़ी जानकारी, जैसे माता रानी के भवन पर क्या बड़ा बदलाव किया गया है, यात्रा में किस प्रकार से श्रद्धालु की रौनक देखने को मिल रही है, इसके साथ साथ मौसम कैसा बना हुआ है, ट्रेनों की क्या नई सही जानकारी है, ये तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ माता रानी की यात्रा से घर बैठे नए दर्शन भी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर से और आप सबके समक्ष माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर से लिया गया नज़ारा प्रस्तुत है, जो कि कटरा के इस मेन चौक का है, जिसे हम बाबा श्रीधर चौक के नाम से जानते हैं। श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं और जैसे ही वो माता रानी के दरबार पहुंचते हैं, उनका पहला कदम धर्म की नगरी कटरा शहर पर ही पड़ता है। इस पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर से आप सभी श्रद्धालु माता रानी के इस पवित्र पावन त्रिकूट पर्वत के भी दर्शन करते हैं और मन में बस यही जिज्ञासा होता है कि जल्दी से माँ भगवती के दरबार की ओर प्रस्थान करें और माता रानी के दर्शन प्राप्त करें। वहीं माता रानी का नाम लेते हुए, माँ भगवती का जयकारा लगाते हुए हम माता रानी के भवन पर भी पहुंच चुके हैं और भवन पर सबसे पहले हमें पार्वती भवन देखने को मिलता है, जहां पर नहाने धोने की सुविधा मिलती है, लॉकर की सुविधा मिलती है। और यहाँ पर आप देखिए कि श्रद्धालु किस प्रकार से जो है वो माता रानी के दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करने के बाद वापस कटरा शहर की ओर भी रवाना हो जाते हैं। माता रानी के भवन का ये अलौकिक दीदार कर रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा माता रानी के भवन से देखने को मिल रहा है। मनोकामना भवन के पास से लिया गया नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु की चहल पहल रौनक देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जानकारी की। जैसा कि आप इस वीडियो फुटेज में देख रहे होंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन है कि यानी आपको बता दिया जाए कि जो आपको रोपवे की करंट टिकट मिलती थी, अब आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी जहाँ पर पहले मिलती थी। अब आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको रोपवे का ऑफलाइन टिकट लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है माता रानी के भवन पर। अगर आपका ऑनलाइन टिकट है तो फिर आपको यहाँ पर देखिए एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर बनाया गया कि ऑनलाइन वालों के लिए लाइन का ये सुविधा है, यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी अगर आपका रोपवे की ऑनलाइन टिकट है। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन नहीं है, आप ऑफलाइन लेने वाले हैं, तो अब आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको जाकर ऑफलाइन का टिकट प्राप्त होगा। पहले जैसे आप जाते थे, एंट्री करते थे, अंदर जाके आपको ऑन द स्पॉट में ऑफलाइन टिकट मिलता था रोपवे का, लेकिन अब वहाँ पर नहीं मिलेगा। अब आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना पड़ेगा। तो एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे लगा आप सभी से साझा करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हमने ये जानकारी भी आपसे साझा कर दी है। अब माता रानी का नाम लेते हुए आप सभी श्रद्धालु माँ भगवती के भवन के अलौकिक दीदार दर्शन कर रहे हैं। रात के वक्त कुछ इस तरह का नज़ारा माँ भगवती के भवन से लिया गया है, जहाँ पर आप माता रानी के पवित्र पावन भवन के दीदार और दर्शन कर पा रहे होंगे। देखिए, मौसम की सबसे पहले बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि माता रानी के दरबार में मौसम की एक एग्जैक्ट कंफर्मेशन जानकारी मैं क्या कोई भी आपसे शेयर नहीं कर सकता। अगर आप गूगल वेदर रिपोर्ट भी देखकर जाते हैं तो वैसा पूरी तरीके से प्रूफ नहीं है कि वो सच ही साबित हो या वैसा मौसम रहे ही। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो वीडियो आप देख रहे होंगे, ये हमारे रोहित जी ने हमसे शेयर किया, क्योंकि उनको बुलावा आया और वो माँ भगवती के दरबार गए, उन्होंने यात्रा की और उन्होंने बताया कि दिन के वक्त तो मौसम बिल्कुल अलग था, अचानक से मौसम परिवर्तन हुआ और रात में काफ़ी बारिश, जिसके चलते काफ़ी ठंड महसूस हो रहा था उन्हें। तो माता रानी के भवन पर मौसम बदलता रहता है। मैं तो सिर्फ यही आपसे कहता हूँ कि आप सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ जाइए, जैसे कि अपने साथ गर्म कपड़ा, रेनकोट, अम्ब्रेला, ये सभी जरूरत के सामान रखिए, मेडिसिन रखिए, ताकि इनकेस अगर मौसम में परिवर्तन हो भी तो आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और आपके दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएं।
आप माता रानी के दर्शनों के लिए इतनी दूर से जा रहे हैं तो माँ भगवती आपको बहुत प्यारे दर्शन दे। अब आप सभी श्रद्धालु घर बैठे माँ भगवती के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माता महाकाली जो कि शक्ति की देवी है, माता महालक्ष्मी जो कि धन की देवी है और माता महासरस्वती जो कि ज्ञान की देवी। इन 3 महादेवियों के दर्शन हमें घर बैठे हो रहे हैं। तो आप सभी श्रद्धालु हाथ जोड़कर दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी लिखते रहिए। आप सबको बता दें कि माँ भगवती की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और माता रानी के दरबार लगातार श्रद्धालु पहुंचकर माता रानी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आप सब तो जानते ही हैं, जून के महीने में माता रानी के दरबार में श्रद्धालु की रौनक रश बढ़ जाती है और माँ भगवती के दरबार में संख्या इसी तरह से बढ़ती रहती है। जुलाई तक की संख्या ऐसे ही रहती है, उसके बाद संख्या में थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल जाता है क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है जुलाई के वेदर में। वहीं माता रानी के नाम लेकर हम माता रानी के अर्धकुंवारी प्रांगण पर मौजूद हैं और यहाँ से हमने आपको पहले भी जानकारी शेयर किया था कि अब आप यहाँ पर आरती में शामिल हो सकते हैं, जिसका एक डोनेशन कॉस्ट आपको 300 रुपया पे करना पड़ेगा, जिसमें आप सब माता रानी की पवित्र पावन गर्भजन गुफा से भी दर्शन प्राप्त कर लेंगे जैसे ही आरती समाप्त होगी। समय आपको पता ही है, सुबह में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम में भी 6 से 7 बजे का टाइमिंग रहता है और जो विंटर में टाइमिंग बदल जाता है 7 से 8 हो जाता है शाम के वक्त। तो कुछ इस तरह का पूरा टाइमिंग होता है। इसके लिए आपको डोनेशन काउंटर नंबर 1 पर जाना पड़ेगा, सेम टाइम में जाके स्लिप कटाना पड़ेगा, फिर आप आराम से यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेनों की महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, सोशल मीडिया आप सब पहले से ही देख रहे होंगे, कई जगह पर आपको ये सुनने को मिल रहा होगा कि किसान आंदोलन करेंगे 21 जून से, और आपने रिजल्ट देखा होगा कि आज का डेट 23 जून है। 21-22 जून को कोई आंदोलन नहीं हुआ। होता क्या है ना कि लोगों को कोई भी रेलेवेंट जानकारी पता नहीं होती, बस उन्हें ये होता है कि हमें अपने चैनल या अपने सोशल मीडिया पर आकर कोई भी चीज़ों को पहले शेयर करना है। भले उसमें कोई जानकारी हो ना हो, सच्चाई हो ना हो, वो अलग बात है। पहले जानकारी गलत शेयर कर देते हैं लोग, अपना टिकट कैंसिल करा ले, फिर हम बाद में आके सही जानकारी उन्हें दे देंगे। तो मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि देखिए, सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियोस को देखने के बाद ऐसा मत जान लीजिए कि वो जानकारी बिल्कुल सही होगी। पहले चीज़ों को जाने, समझे, परखें और फिर उसके बाद भरोसा करें। और जो लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि क्या किसान आंदोलन होगा कि नहीं, ये जानकारी आ रही है, तो आप लोग ये जानिए ना कि अगर कोई भी ऐसी जानकारी आती है तो हम आपसे शेयर करते हैं। आपने खुद वीडियो में देखा होगा, वीडियो में जो भी जानकारी आपको मिलती है एक सही मिलती है और जो भी नहीं होती वो हम आपसे पहले ही बता देते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक वो जानकारी साझा कर दे। तो अगर ऐसा कुछ होता, ट्रेनें कैंसिल होती या रूट डाइवर्जन होता, कुछ भी ऐसा होता तो हम आपको वीडियो बना के बताते। तो ऐसे में कुछ भी नहीं है, सारी ट्रेनें एज नॉर्मल चल रही हैं। रोहित जी अभी यात्रा से होके ही आए हैं तो उन्होंने भी सारी जानकारी शेयर की कि ट्रेनों में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। दिल्ली से या कहीं से भी जो भी ट्रेन चल रही बिल्कुल सही चल रही, किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो को देखने के बाद शेयर भी बिल्कुल ना करें। इससे कुछ लोग अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं कि हाँ ट्रेनें कैंसिल होगी तो हम अपना प्लान ही कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सही चीज़ों पे भरोसा करें, सही जगह जाकर सही जानकारियों को प्राप्त करें और उसके बाद आप माँ भगवती की यात्रा शुरू कर सकते हैं और यात्रा करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दर्शन की। तो देखिए, इन दिनों श्रद्धालु की रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते दर्शनों में भी काफ़ी समय लग रहा है। आपको कोशिश ये करना है कि दोपहर को 2 बजे के बाद जाना है ताकि आपको बहुत आराम से दर्शन और ज़्यादा लंबी कतारों का सामना ना करना पड़े। ऐसा भी आप रात के 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं। उन दिनों श्रद्धालु की संख्या थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा लंबी कतारों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है और आप बहुत ही आराम से माँ भगवती के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये समय आपके लिए काफ़ी परफेक्ट रहता है। आप अपने हिसाब से अपना प्लानिंग भी कर लीजिए और ये समय से अपने दर्शन को प्राप्त कर लीजिए। भैरव बाबा के भी दर्शन बहुत आराम से हो पा रहे हैं, किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना श्रद्धालु को नहीं करना पड़ रहा है। देखिए, सुविधाओं की बात कर ली जाए तो हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करता है और वैसा ही होता है रोपवे। रोहित जी भी यात्रा पर गए तो उन्होंने जानकारी शेयर की, उनका रोपवे चला ही नहीं उस दिन का। फिर 1-2 घंटे बाद रोपवे शुरू भी हुआ तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई टिकट को लेकर। तो ऐसे में मैं बता दूं कि अगर मौसम हल्का सा भी बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगे या कुछ इस तरह का इनबैलेंस हो जाए हवाएं में, या कुछ उस तरह का कुछ कंडीशन ख़राब हो वेदर के अकॉर्डिंग, तो रोपवे भी कभी कभी नहीं चलता है। इस बात का भी बहुत खास ख्याल रखिएगा। वैसे आपको बैटरी कार की सुविधा और आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा मिल जाती है। तो सभी प्रकार की सुविधा फिलहाल तो मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में मौसम अगर बदलता रहता है तो सुविधाओं पर भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है। इसलिए आप पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ जाएं,
कोई भी आप बुकिंग्स कर रहे हैं उसका डेट बहुत अच्छे से ध्यान में रख लें कि आप किस डेट का बुकिंग कर रहे हैं, किस डेट में आप पहुंच रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। देखिए RFID कार्ड की बात कर ली जाए तो बिना RFID कार्ड के आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप जम्मू पहुंच रहे हैं तो वैष्णवी धाम से RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कटरा से लेना चाहते हैं तो कटरा के जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जैसे कटरा के मेन चौक पर रजिस्ट्रेशन काउंटर उपलब्ध है, वहाँ पे भी आप जाके ले सकते हैं। काउंटर नंबर 2 से ले सकते हैं, निहारिका कॉम्प्लेक्स से ले सकते हैं। इवन ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आपको जो है RFID कार्ड मिल जाता है। हेलीपैड से भी आप RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो इन सभी जगह से आप RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने एरिया का पिन कोड बताना, फिर आपको ईजिली RFID कार्ड मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो अपना स्लिप दिखाइए और RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो आपको RFID कार्ड मिलेगा वो सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आप ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके 24 घंटे के अंदर कभी भी RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ आपको ऑनलाइन वाले श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे RFID कार्ड मिल जाता है। तो ये तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी थी इस वीडियो में, जो हमें लगा आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो में आपको सही जानकारी भी प्राप्त हो गई होगी। फिर से यही कहूँगा, सही जानकारी पे भरोसा करिए। आपको तो भी पता ही था ना कि एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, एक पोस्ट सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पर बताया जा रहा था कि आतंकवादी 21 तारीख से हमला करेंगे, हाई अलर्ट जारी किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 23 तारीख हो चुका है। माता रानी की यात्रा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ माता रानी है वहाँ कुछ नहीं होगा, और साथ ही साथ वहाँ पे तो हर प्रकार की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो बिल्कुल भी डरिए नहीं, घबराइए नहीं, माँ भगवती के दरबार जाइए, सही चीज़ों को देखिए, सही चीज़ों को शेयर करिए और अपनी यात्रा को सफल बनाइए। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो